हाय गाइस, वेलकम टू एडुकुल द टीचिंग चैनल। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो टॉपिक जो है हमारे देश की पहचान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने कल्चर की, अपनी संस्कृति की, हमारे रीति रिवाजों की। जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, तो हमारा जो कल्चर है, हमारे जो संस्कृति है वो बहुत ही ज्यादा विस्तृत है, डाइवर्स है, बहुत ज्यादा इसमें डाइवर्सिटी है। अब एजुकेशन सेक्टर का क्या रोल है कल्चर से रिलेटेड, कल्चर एम ऑफ एजुकेशन क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, मेरिट्स क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या है, ये सारी चीजें आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट लेक्चर्स आए वो आप तक पहुंच पाए। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है हमारा कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन, मतलब कि जो हमारा कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो रिवाज है, उसका एजुकेशन में क्या एम है, क्या उद्देश्य है, किस पर्पस के लिए हमने उसे एड ऑन किया है। Education for culture is education to improve upon cultural aspect of life. Education for culture, अगर हम कहें कि कल्चर के लिए एजुकेशन क्या है, टू इम्प्रूव करने के लिए अपॉन द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हमारा जो कल्चरल एस्पेक्ट है लाइफ का, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम एजुकेशन में कल्चर को इंक्लूड करते हैं। The improvement can be there only if we have the past and present culture available with us. और ये इम्प्रूवमेंट तब पॉसिबल है जब हमारे पास्ट का कल्चर हमारे पास हो और हमारे जो प्रेजेंट का कल्चर है वो हमारे पास हो। जब दोनों कल्चर हमारे पास होंगे तब जाकर हम उसी कोशिश कर सकते हैं कि हम उसको इम्प्रूव करें। Many good things we want to preserve, we want to refine, transmit in order to enrich our culture all the more. मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी कल्चर है हमारे जिन्हें हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, उनको रिफाइन करना चाहते हैं, उनको थोड़ी सी शुद्धिकरण में थोड़ा सा डाइवर्स, थोड़ी सी चेंज लाना चाहते हैं, क्योंकि सोसाइटी क्या है, डायनामिक है। और जब डायनामिक सोसाइटी है तो कभी भी हम एक जैसी चीज नहीं कर सकते हैं। उनको हम डायनामिक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, रिफाइन करते हैं, नई आइडियाज लाते हैं, साथ ही साथ अगली जनरेशन में हम उसे क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं, ताकि हमारा जो कल्चर है, कल्चर तो हमारा ऑलरेडी एनरिच है, लेकिन उसमें थोड़ी सी और एनरिचमेंट लाने के लिए हम एजुकेशन में उसको इंक्लूड करते हैं। Cultural aspect of life is significant in its own way, in which you treat visitors and guests and behave towards one another and your teacher and elders. अब कल्चरल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो एक सिग्निफिकेंट वे है, एक तरीका है हमारा, जिस तरीके से हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, हम एक दूसरे को बुलाते हैं, अपने एल्डर्स को कैसे बुलाते हैं, अपने छोटों को कैसे बुलाते हैं, अपने टीचर्स के साथ, अपनी सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो सारा आ जाएगा हमारे कल्चरल एस्पेक्ट में। कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन, अब कल्चर एम इन नैरो सेंस क्या है, मीन्स ड्रेस, मैनर, वे ऑफ लाइफ एटसेट्रा। अगर हम छोटे उसमें नैरो सेंस में हम इसकी बात करें तो ये क्या है कि हम जिस तरीके से हमारा पहनावा है, जिस तरीके से हम बात करते हैं, हमारा जो रहने का तरीका है, हम उसे क्या बोलेंगे, अपना कल्चर बोलेंगे। अगर हम बात करते हैं इसका दूसरा एस्पेक्ट अगर हम लें तो वो है ब्रॉडर सेंस, इट मीन्स गुड हैबिट्स, गुड थॉट एटसेट्रा। श्योरली कल्चर एम ऑफ एजुकेशन इज ग्रेस टू ह्यूमन लाइफ। ये तो आप भी जानते हैं कि कल्चर जो है हमारे लाइफ में क्या करता है, ग्रेस, एक लचीलापन, एक बहुत ज्यादा खूबसूरती लेकर आता है, क्योंकि जब तक कल्चर नहीं होगा तो हम डिफरेंट जो अपने कल्चर, जो हमारी रीति रिवाज है, उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। ब्रॉडर सेंस में हमारे जो बहुत अच्छे थॉट्स हैं उसको हम इंक्लूड करेंगे, जो हमारी आदतें हैं हम उसको इंक्लूड करेंगे, तभी हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा कल्चर है। अब आता है अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी ने कल्चर के बारे में क्या कहा है, कल्चर इज द फाउंडेशन, the primary thing it should show itself in the smallest detail of your conduct and personal behavior, how you sit, how you talk, how you dress etc. अगर कहें, गांधी जी ने ये बोला है कि कल्चर जो है आपका फाउंडेशन है, आपका बेस है, आपके नींव है, द प्राइमरी थिंग, सबसे पहली थिंग है जो अपने आप को दर्शाने के लिए कि आप क्या हो,
सबसे पहला और सबसे छोटी सी चीज है, जैसे आप कंडक्ट करते हो, जैसे आप रहते हो, जैसे आप बोलते हो, आप किस तरीके से बैठते हो, आप किस तरीके से बात करते हो, किस तरीके का ड्रेसअप आपका, ये सारा आपके कल्चर में आ जाता है। इनर कल्चर मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन योर स्पीच, द वे इन विच यू ट्रीट विजिटर, गेस्ट एंड बिहेव टुवर्ड्स वन अनदर एंड योर टीचर एंड एल्डर्स। अगर दूसरी सेंस में, ये तो आउटर आउटलुक में हमने ड्रेस का बता दिया है, उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इनर वे से, इनर वे में कल्चर क्या है, तो इनर वे में है कि आप किस तरीके से बिहेव करते हो अपने गेस्ट के साथ, अपने बड़ों से, अपने टीचर से, अपनी सोसाइटी में किस तरीके से आप रह रहे हो, ये हमारा क्या आ जाएगा, इनर वे ऑफ कल्चर हमारा आ जाएगा। ये डेफिनेशन दी है हमें गांधी जी ने। A few definition of culture are, और कुछ और definitions जो हम इसमें include कर रहे हैं, according to Attaway, the culture of society means the total way of life of a society। अब जो कल्चर है हमारा सोसाइटी का, उसका मतलब ये है कि जो हमारे सोसाइटी जिस तरीके से रहती है, जो उसका रहन सहन है, उसको हम कल्चर बोलेंगे। According to Matthew Arnold said, the best that has been thought एंड नाउन इज कल्चर। अब वो कहते हैं कि जो बेस्ट है, जो बेस्ट एंड बेस्ट है, जिसे हम सोचते हैं, थॉट करते हैं, जिसको हम पहचानते हैं, वही हमारा कल्चर है। लेकिन शर्त ये है कि वो बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट के बिना कुछ भी नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल और बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन दी है मैथ्यू ने। अब इसमें आ जाएंगे, हम ऐड करते हैं कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन में मेरिट्स ऑफ कल्चर। अब कल्चर के मेरिट्स क्या है? मेरिट्स ऑफ कल्चर इन वन मोर कम टू नो अबाउट ऑल द थिंग कंसर्निंग कल्चर, देन वन कैन ट्रांसमिट और प्रिजर्व देम बेटर। सबसे पहली बात तो यही है कि हर इंसान को अपने कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, और बहुत ज्यादा पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा तभी आप नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसमिट करोगे। जब आपको नहीं पता है तो आप दूसरी जनरेशन तक कैसे लेके जाओगे? इसलिए सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आप अपने कल्चर के बारे में जितना ज्यादा जानते हैं उतना अच्छा है, और कंसर्न होना चाहिए अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी लैंग्वेज के प्रति आपको एक भावना होनी चाहिए। One can improve one's culture, refine it, update it in the light of the culture। अब क्या है, अगला वो कहते हैं कि हर इंसान क्या करता है, अपने कल्चर को इम्प्रूव कर सकता है, उसको रिफाइन कर सकता है, उसको बढ़ावा दे सकता है, अपडेट कर सकता है। किसकी लाइट में? कल्चर की ही लाइट में। आपको एग्जांपल दूंगी, दीपावली का त्योहार हम मनाते थे, ठीक है। हालांकि मैं इस चीज के बहुत अगेंस्ट हूँ कि जो अब मेथड है हम उसको अडॉप्ट हमें नहीं करना चाहिए। पहले दिए आए, फिर कैंडल्स आई। दीपावली हम आज भी मनाते हैं, लेकिन मनाते हैं किसके साथ? लाइटनिंग के साथ। लेकिन जो कल्चर है हमारा, हमने रिफाइन किया, उसको थोड़ा सा अपडेट किया, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। हमें उसी अर्दन लैम्प्स को यूज करना चाहिए। हाँ, रिफाइनमेंट इसी तरीके से होती है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम और चीजें इंक्लूड कर लेते हैं। तो कल्चर हमारा क्या है? सेलिब्रेट करना, और आज भी हम कर रहे हैं एक रिफाइंड वे में। तो यही बात वो कहते हैं कि वन कैन इम्प्रूव देयर कल्चर। आप कल्चर को इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद है अगला मेरिट ऑफ कल्चर में अगला पॉइंट जो आएगा, अ पर्सन कल्चरली मोर साउंड इज वन who excel in one aspect, gain confidence, and that help in becoming the better in other aspect of personality। अब वो बात करते हैं कि अगर एक पर्सन जो है अपने कल्चर में बहुत ज्यादा साउंड है, बहुत ज्यादा एक्सेल कर रहा है, उसका एक एस्पेक्ट अगर एक्सेल कर रहा है, तो डेफिनेटली वो दूसरे एस्पेक्ट में, जो हमारे दूसरे एस्पेक्ट हैं, जैसे और जो हमारी ग्रोथ है, उसमें भी एक्सेल करेगा। उसकी पर्सनैलिटी का हर एस्पेक्ट जो है डेवलप करेगा। आप ये बात याद रखिए कि जो हमारा कल्चर है, हमारा सेंट्स का कल्चर है, हमारे जो साधु संतों का कल्चर है, और हर जो त्योहार हम सेलिब्रेट करते हैं उसके पीछे एक मॉरल वैल्यू जरूर है। तो जब वो वैल्यूज हमें इनकलकेट हो जाएंगी तो पर्सनैलिटी का हर एस्पेक्ट जो है हमारा डेवलप होगा। It add grace to human life, make it worth living as their keen desire to prosper, to flourish and to live better and better।
अब वो कहता है कि ये कल्चर क्या करता है, आपके लाइफ में ग्रेस लाता है। जब आप अपनी संस्कृति को फॉलो करते हो, जब अपने अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हो, आप अपनी, फॉर एग्जांपल अगर आप ड्रेसेस की ही बात कर लें, आप जब अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस को डालते हो, आप उसको वेयर करते हो, तो आप में एक अलग सी ग्रेस आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साड़ी वेयर करते हैं तो हमें अलग सा डिफरेंट सा एक फील आता है और वो एक ग्रेसफुल जो है फील होता है। वो कहता है, यही बात इन्होंने ऐड की है इसमें, इसके मेरिट्स में, कि ये क्या करते हैं कि जो हमारी डिजायर, जो हमारा कल्चर है उसको प्रॉस्पर करते हैं, उसको आगे फ्लोरिश करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ताकि हम अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकें, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारे कल्चर का हर एस्पेक्ट जो है पीस की तरफ जाता है, हमारा कल्चर का हर एस्पेक्ट जो है डेवलपमेंट की तरफ जाता है। इसमें इनर डेवलपमेंट प्लस आउटर डेवलपमेंट दोनों ही इंक्लूड की गई है। आगे बात करते हैं, इट ग्लोरिफाइज द नेशन एनरिचेस इट्स ऑलरेडी रिच कल्चर हेरिटेज। अब ये क्या करता है, हमारे जो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि जो भारत देश है, जो इंडिया है हमारा, इसमें बहुत ज्यादा कल्चर है, बहुत ज्यादा कल्चरल एस्पेक्ट हम ऐड ऑन करते हैं। हमारे कल्चर जो है हमारी हर दिन में शामिल है, और ये क्या करता है, हमारे कल्चरल हेरिटेज को जो ऑलरेडी रिच है उसको और एनरिच करता है, और ज्यादा उसको ग्रेसफुल बनाता है, ग्लोरीफाई करता है। One is able to understand society properly and can add to enrich it and can also root out ills from it. अब यही कल्चर हमें क्या करता है, हमारी सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करता है, और जितनी भी बुराइयां हैं उसको दूर करता है, रिमूव करता है उसको। इसके साथ इसको मैं लिंक करूंगी आपके एग्जांपल से, जिससे नवरात्रे आते हैं, तो हम वो 9 दिन जो पूजा होती है उसमें कंटिन्यूटी में हम साफ सफाई करते हैं, अपने आसपास का माहौल स्वच्छ करते हैं, हमारे आइडियाज जो है स्वच्छ हो जाते हैं, प्योरिफिकेशन आती है बॉडी में, माइंड में, इन्वायरमेंट में। तो ये क्या है, ये हमारा एक कल्चर है, और वो क्या करता है, अपनी सारी जितनी भी बुराइयां हैं हम उसको हम दूर कर देते हैं। One can also eliminate the bad elements from the culture, और हम इन्हीं कल्चर्स में से कुछ जो बुरे एलिमेंट्स हैं उसको भी हम दूर करने की कोशिश करते हैं। It trains and cultivate human powers, ये हमारी शक्तियों को, जो हमारी अंदरूनी शक्तियां हैं उसको ट्रेन करते हैं। रमजान के महीने में एक मंथ जब हम लोग भूखे रहते हैं, हम जब फास्ट करते हैं, तो वो क्या है, हमारी बॉडी की जो प्योरिफिकेशन है उस एक मंथ में होती है, तो वो हमारी विल पावर को बढ़ाते हैं, हमें ट्रेन करते हैं कि किसी भी सिचुएशन में डटे रहना है। वो चीजें क्या है, हमें इंटरनल पावर्स क्रिएट करती हैं। ये है कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन, और यही कल्चर हमें क्या करता है, एनरिच करता है। अब तो बात कर ली हमने अपने मेरिट्स की, लेकिन अब हम बात करेंगे जो थोड़े बहुत डिमेरिट्स हैं इसमें, क्योंकि हर चीज की अगर अच्छाई है तो कुछ न कुछ उसमें थोड़ी बहुत ही त्रुटियां भी रह जाती हैं। अब डिमेरिट्स, हालांकि कल्चर में कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, हाँ, बट उसको जिस तरीके से हम ऑप्ट करते हैं, जिस तरीके से हम अडॉप्ट करते हैं, उसमें डेफिनेटली हम में कुछ लैक पॉइंट्स होते हैं कि हम उस कल्चर में उसको एड ऑन कर देते हैं। सबसे पहले इसमें डिमेरिट्स में, टू मच एम्फेसिस ऑन कल्चर एम विल लीड टू द निग्लेक्ट ऑफ अदर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। अगर हम बहुत ज्यादा कल्चरल एम पे स्ट्रेस देंगे तो बाकी जो एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी के वो हमारे क्या हो जाएंगे, मच एम्फेसिस ऑन कल्चर एस्पेक्ट विल लीड टू द नेग्लेक्ट ऑफ अदर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। हाँ, यहाँ पे हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा जब हम कल्चरल एस्पेक्ट पे स्ट्रेस देते हैं, बहुत ज़्यादा कल्चर को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं हमारे पर्सनैलिटी के वो लैक कर जाते हैं। हमें कल्चर को साथ लेकर चलना है, लेकिन एक हद तक, एक लिमिट तक, ताकि जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं वो भी प्रॉपरली डेवलप हो सके। इट विल नॉट बी इन लाइन विद द सराउंडिंग्स एंड द प्रिवेलिंग सोशल क्लाइमेट। हाँ, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि सोसाइटी जो है डायनामिक है, कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, स्टेगनेट नहीं है। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, सराउंडिंग्स चेंज हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो कल्चर है, जो पुराना कल्चर है, वो पीछे रह रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब की सोसाइटी के साथ हमारा जो तालमेल नहीं बिठा पा रही है। इसलिए क्या है कि कहीं ना कहीं जो हमारा अब का सोशल क्लाइमेट है वो हमारे कल्चर से मैच नहीं खाता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है जो इसमें डिमेरिट के तौर पे हम ऐड ऑन करते हैं। इट हिंडर्स द
नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये जो बच्चे की नेचुरल डेवलपमेंट है उसमें एक रुकावट डालता है। और ये इन द वर्ड्स ऑफ टेपी नन, द एम ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट इन एजुकेशन हिंडर्स द चाइल्ड फ्रॉम डेवलपिंग अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल्स। अब जो टेपी नन है उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने इस चीज को कंसीडर किया है कि अगर हम कल्चर को फॉलो करते हैं, अगर हम कल्चर एस्पेक्ट को ज्यादा डेवलप करते हैं, तो जो नेचुरल वे में बच्चा डेवलप करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूरी एजुकेशन में हमने कहा अकॉर्डिंग टू नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। जब बच्चे की नीड एंड इंटरेस्ट क्या है तो बच्चा कल्चर को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस उसमें रहती हैं। तो जब रिस्ट्रिक्शंस है तो वो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये भी एक उसका ड्रॉबैक हो सकता है, या उसका डिमेरिट्स में हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। He further says the national institutions and traditions have a performance which make the individual life trivial things। अब ये भी ऐड ऑन करते हैं कि कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, वो हमारी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं कि एक ट्राइवल थिंग करते हैं, कि हम एक ट्रैवलर की तरह हम सारी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। हम प्रॉपरली अपने दिल से नहीं करेंगे, हाँ दुनिया को दिखाने के लिए हम उन चीज़ों को ऑप्ट करते हैं। A few bad things of the past cannot be allowed to continue, but in cultural aim that has to be continued। कुछ हमारी जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो सोशल इवल्स हैं, जो कल्चर का फॉर्म ले रहे हैं, वो भी अलाउ नहीं करना चाहिए, जो कि अलाउ किए जा रहे हैं आज की डेट में भी। फॉर एग्जांपल कि हमारा एक कल्चर है कि हम डॉरी सिस्टम को लगा लो, कि जब लड़की जाती है तो हम डॉरी देते हैं, दहेज के रूप में देते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके अगेंस्ट भी खड़े हुए, लेकिन स्टिल अभी भी किसी न किसी तरीके से ये जो प्रथा है वो चल रही है। ये कल्चर जो है वो अभी भी कंटिन्यू है। हाँ, ये सामाजिक कुरीतियों में भी है, लेकिन ये हमारा एक कल्चर का पार्ट भी बन गया हुआ है। It lead to the neglect of professional aspect of education, which is very important to earn one livelihood। ये क्या है, प्रोफेशनल एस्पेक्ट को भी क्या करता है, थोड़ा सा निगलेक्ट करता है। अगर हम कल्चर को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं हमारे कल्चर में जो प्रोफेशनल लाइफ में हमारे ऑब्स्टेकल क्रिएट करती हैं। और हर इंसान को इम्पोर्टेंट क्या है इस वक्त कि वो अपनी जीविका कमा सके, लेकिन जब कल्चर उसके आड़े आता है तो वो ये जो अपनी जीविका है उसको कमाने के लिए सार्थक नहीं होता है। कहीं ना कहीं ये भी एक डिमेरिट है कल्चर का जो सामने आया है। There are many culture in the world, which one is ideal and the best is difficult to decide। दुनिया की बात करें तो बहुत सारा कल्चर है, और कौन सा बेस्ट है और कौन सा नहीं है ये डिसाइड करना तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है हमारे लिए। If we go on within our own culture, it is narrow and maybe too low। अगर हम सिर्फ ये बात करेंगे, सिर्फ हम अपने ही कल्चर को आगे लेके चले, तो ये भी क्या है, एक नैरो कंसेप्ट आ जाएगा और एक लो फीलिंग आ जाएगी। अगर हमें चलना है तो हमें सबको साथ लेकर चलना है, क्योंकि इस वक्त क्या है, इस वक्त नीड क्या है, नीड ऑफ आवर्स क्या है कि हम यूनिटी में चलें। तो यूनिटी में चलने के लिए हमें हर एक के कल्चर को ऑप्ट करना है, और वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कल्चर है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हमारे इंडिया में है, बाहर देशों में है, तो वो पॉसिबल नहीं रहेगी। Cultural aim of education is important, but it cannot be given priority in the aim of education. It can surely assist the other aim with some broader thinking onto। अब ये है बात कि कल्चर जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम इसे प्रायोरिटी में एम ऑफ एजुकेशन में नहीं रख सकते हैं। अगर रखना है तो इस तरीके से रखना है कि इसकी जो सेंस है वो ब्रॉडर है। सिर्फ हम अपने कल्चर के लिए नहीं आगे बढ़े, हम पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में जो भी कल्चर है उसको एक साथ लेकर चले, जो कि थोड़ा सा हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए कल्चर एम ऑफ एजुकेशन में ये इम्पोर्टेंट जो एक ऑब्स्टेकल है वो ये भी है कि कल्चर बहुत ज़्यादा है और हम सभी कल्चर्स को एक साथ फॉलो नहीं कर सकते। ये था हमारा कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन। अगर आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप आराम से इसे डाउनलोड करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम एक नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।